बांका, बिहार। यहां की नदियां अब जीवन नहीं, खतरा बहा रही हैं। रेत की लालच में कानून भी दब गया है और माफिया अब खुलेआम चुनौती देता है प्रशासन को। यह है बालू माफिया का असली चेहरा, खौफ, खून और सत्ता से सना हुआ। 2 जुलाई 2025 पुलिस ने मदनपुर घाट पर छापा मारा, लेकिन माफिया तैयार था। पथराव हुआ, गोलियां चलीं और कानून के हाथ फिर से खाली रह गए। पुलिस वालों को जान बचाकर भागना पड़ा। बांका का बालू माफिया सिर्फ गुंडों का गिरोह नहीं, यह एक संगठित व्यापार है जो नेताओं की छत्र छाया में चलता है। हर ट्रॉली से हजारों और हर रात करोड़ों। नदी की रेत अब भ्रष्टाचार की नींव बन चुकी है। जो घाट कभी खेतों को सींचते थे, आज उन्हीं घाटों से निकल रही है तबाही। नदी का प्रवाह बदला, खेत डूब गए और गांवों में डर बस गया है। माफिया की ताकत ने अब प्रकृति को भी नहीं छोड़ा। प्रशासन की चुप्पी, नेताओं का संरक्षण और जनता की चीख। कब टूटेगा यह साजिश का घेरा? कब खत्म होगा बालू का यह खूनी व्यापार? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिस्टम अपने ही खिलाफ कभी कार्रवाई करेगा? हर अवैध ट्रॉली सिर्फ रेत नहीं ढोती, वो ढोती है रिश्वत, राजनीति और डर का हिस्सा। कहा जाता है कि पुलिस से लेकर अफसर और नेता तक हर कोई अपना कट लेता है। तो फिर कार्रवाई किससे उम्मीद करें, जो खुद खेल में शामिल है? बांका में कोई अफसर खुलकर माफिया के खिलाफ बोलता नहीं। कुछ कहते हैं डर के मारे चुप हैं, और कुछ कहते हैं वो खुद भी इसी खेल का हिस्सा है। जब प्रशासन मौन हो तो जनता किससे उम्मीद करे? लेकिन हर अंधेरे में कुछ चिंगारियां भी होती हैं। कुछ युवा, कुछ पत्रकार और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता अब इस बालू माफिया के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनकी लड़ाई लंबी है, लेकिन शायद यही शुरुआत है उस बदलाव की जिसकी जरूरत है। विरोध करने वालों को धमकियां मिल रही हैं, कुछ पर केस, कुछ पर हमला, क्योंकि माफिया जानता है अगर आवाज उठी तो रेत की नींव हिल जाएगी। यह लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, जनता की है। आज बांका की नदियों में बालू कम है, लेकिन सवाल बहुत है। क्या सरकार कार्रवाई करेगी? क्या माफिया पर लगाम लगेगी? या फिर अगली खबर किसी और पुलिस वाले की मौत की होगी? यह कोई फिल्म नहीं, यह हकीकत है। और जब तक आप चुप हैं, माफिया जिंदा रहेगा।